हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे और हमारे प्रकांड विद्वान है हमारे। राग मूला है और राग मूला होने से प्रवृत्त्यात्मक होती है। तो ये जो आपका उपदेश हुआ ये तो निवृत्ति की कथा ज्यादा कहता है। क्या ये नहीं हो सकता कि संसार में प्रवृत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य भी भगवान को प्राप्त कर ले, तो इसको प्रवृत्ति मूलक माने भक्ति को या निवृत्ति मूलक माने? नहीं, इसलिए तो पहले शुरू किया था सवई पुंसांग परोधर्म। परोधर्म का अर्थ है निवृत्ति मूलक। हाँ, और प्रवृत्ति मूलक जो है वो परधर्म नहीं है, अपरधर्म है। और हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं परधर्म का विषय। सभी पुंसांग परोधर्म यतो भक्ति रधो। दो प्रकार का धर्म होता है, प्रवृत्ति मूल और निवृत्ति मूल। प्रवृत्ति रेशांग भूतानाम निवृत्ति सु महाबलम। तो निवृत्ति मूलक धर्म ग्रहण करना चाहिए। भक्ति को प्रवृत्ति मूलक नहीं माना? नहीं, भक्ति प्रवृत्ति मूलक नहीं होती। भक्ति परिसानुभव विरक्ति अन्यत्र वो निवृत्ति हो जाएगी। भगवत विषयक राग तो निवृत्ति मूलक ही है। भगवत विषयक राग तो प्रवृत्ति मूलक होता ही नहीं। राग तो प्रवृत्ति मूलक ही होता है। नहीं, हाँ, राग तो जरूर रहेगा। एक विषय में राग है, तुच्छ विषय में, उसको छोड़ करके जो उत्तम विषय में राग है उसका नाम है राग, असली राग। परम दृष्टा निवर्तते। नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं है कि कहीं ज्ञान मार्ग जो वेदांत का है उसको भक्ति के साथ मिला करके ये बात कर दी गई हो, प्रवृत्ति मूलक के साथ निवृत्ति मूलक। हाँ, ज्ञान मिश्रा भक्ति उसको बोला जाता है। हाँ। बाकी शुद्ध भक्ति जो है वो ज्ञान से भी अतीत। अजामिल है ये तो ज्ञानी भक्त तो नहीं है, प्रवृत्ति मूलक ही है। नहीं, अजामिल जो है वो शुद्ध भक्त हो गया। जब भगवान का नारायण का नाम लिया तो वो शुद्ध भक्त हो गया। नाम ही अभिन्न। जैसे भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहंकार सर्व पापेभ्यो मोक्षः। वो सब पाप से मुक्त हो गया। ज्ञानी आत्मयोमेवतः, ज्ञानी इज माई ओन सेल्फ। ज्ञानी की बड़ी महिमा का वालों में भगवान। हाँ, ज्ञानी भक्त जो है, भक्त ज्ञानी होता है, भक्त कभी मूर्ख नहीं होता है। ज्ञान का पश्चात भक्ति होती है। ये जो धारणा है जो मूर्ख लोग सब भक्त हैं और ज्ञानी लोग बड़ा उससे है, ये भी एक मूर्खता है। क्योंकि बिना ज्ञान से भक्ति होती ही नहीं। वो बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते। ये जो भगवान का चरण में प्रपत्ति, ये भक्ति है। ताकि वो कौन करता है? जो बहु जन्म ज्ञान की चर्चा करके पूर्ण ज्ञानवान होता है तब करता है। तो ये भक्ति है। महाराज जी, अनन्यता का क्या स्वरूप है? अनन्यता वही अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मादनावृतम, ये अनन्य है। उसमें ज्ञान भी का जरूरत नहीं है, कर्म का भी जरूरत नहीं है। वो शुद्ध भक्ति है। आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, ये उत्तम भक्ति है। ज्ञान का भी ऊपर है। वो तो भगवान भी बताते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। ये ज्ञान का भूमि है। ब्रह्मभूत अहं ब्रह्मास्मि। हाँ, फिर दुनियादारी में उसको कोई सोचना नहीं भाई, आकांक भी नहीं। समझ सर्वेषु भूतेषु सब एकता दर्शन करते हैं।
मन भक्ति लभते परा, ये अवस्था का पश्चात फिर भक्ति लाभ। भक्ति साधारण नहीं है, पूर्ण ज्ञानवान होने का पश्चात तब वो भक्त होते हैं। और ये जो समझते हैं, जो भक्त लोग प्राय मूर्ख होते हैं, मूर्ख नहीं है, वो ज्ञानवान है, बाकी मूर्ख उनको मूर्ख समझता है। क्योंकि भगवान कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जनतमो नाशयामि। जो भगवत भक्त होते हैं उसको जो अज्ञान है, भगवान खुद कहते हैं हम उसको नाश करते हैं, फिर वो अज्ञान कैसे रहेगा? जिसको अज्ञान भगवान खुद चार्ज लेता है, मैं उसको नाश करता हूं, उससे ज्ञानी कोई हो सकता है? साधारण ज्ञानी है तो मेंटल स्पेकुलेटर है, उसको ज्ञान क्या है? और भक्त के लिए भगवान खुद कहते हैं तेषामेव अनुकंपा, अनुकंपा करते। देखो जी, ये सब जो समझते हैं ना, इसको समझाओ। हाँ, सर्वस्व चाहंग हृदय सन्निविष्ट, भगवान सबका हृदय में बैठे हुए, वो ज्ञान देता है। उससे ज्ञानी कौन होगा? जो भगवान से ज्ञान लाभ करता है। इसलिए वो जब भगवान से ज्ञान लाभ करता है तो तब वो जाकर के समझता है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदेव, वो पूर्ण ज्ञानी। भक्त्या माम विजानाति यावान यच्छामि तत्त्वतः, भक्ति के द्वारा वो मेरे स्वरूप को जानता है कि मैं कैसा हूँ। हाँ, भक्ति के द्वारा उसको जानता है, या जानने के बाद कब भक्ति करता है? भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझता है और समझने के बाद में फिर भक्ति करता है। भक्ति करता है। इसलिए भक्त का जो प्रयास है और जो प्रयास का जो फल है, दोनों ही एक चीज है, एक ही चीज है। साधन और साध्य वस्तु एक ही वस्तु। ज्ञान तो अगम्य है, उसकी तो कोई था नहीं, तो उसको कैसे ये समझा जा सकता है कि हम ज्ञानी हो गए? ज्ञानी या आत्महत्या अगम्य है उसके लिए जो भगवान तक पहुंचा नहीं, उसके लिए अगम्य है। और जो भगवान के पास पहुंच गया, वासुदेव सर्वमिति, वो ज्ञानी सुदुर्लभ है। इसलिए उस प्रकार ज्ञानी जो भगवान को समझ गया, जन्म कर्म से दिव्यम जो जानाति तत्व, वो ज्ञान का आखिरी तक पहुंच गया है। नहीं तो ज्ञान अगम्य है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का सर्वाधिक जो देन है हमारे युग के लिए, उस पर दो मिनट। क्या जी? महाप्रभु चैतन्य का जो व्यक्तित्व है उसमें क्या वैशिष्ट है, विशेष वैशिष्ट? विशेष वैशिष्ट यही है, जो रूप गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को दर्शन किया और नमस्कार किया, उनको बताया नमो महावदान्नाय, ये वैशिष्ट। वदान्न किसको कहा जाता है? जो दान करने वाला है, दाता को वदान्न। जो हाथ खुल के दान करता है उसको वदान्न बोला जाता है। ये समझ में आया कि नहीं? तो चैतन्य महाप्रभु को रूप गोस्वामी कहते नमो महावदान्नाय, वदान्न नहीं, महावदान्न। ये चैतन्य महाप्रभु। क्यों? कृष्ण प्रेम प्रदाय, जो आप हाथ खुल करके कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु का वैशिष्ट। नमो महावदान्नाय, कृष्ण को ही समझता नहीं, वो कृष्ण प्रेम को देता। लो, ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का वैशिष्ट। महाराज जी, महाप्रभु जी का जो प्रथम श्लोक है,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,